सबसे बड़ा राष्ट्रवादी गैर राजनीतिक संगठन समय समय पर केंद्र व राज्य सरकार और शासन प्रशासन के सामने अपनी मांग रखता आया है। इसी कड़ी में वर्तमान में सरकार की गलत नीति के कारण किसानों की फसलों के दाम औंधे मुंह गिरे हैं। जो गेहूं 3,000 रुपए क्विंटल बिक रहा था वह आज 1,700 और 1,800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। सरकार की यह व्यवस्था किसानों के चेहरे मुरझाने जैसी है। महंगाई के नाम पर किसानों का शोषण करने वाला अंदाज दिखाई देता है। अगर वास्तविक महंगाई की बात की जाए तो जिस अनुपात में बाजार में अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ी है उसी अनुपात में कृषि का मूल्य भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना किसानों के साथ सरासर अन्याय है। सरकार की नीतियों में भी मोड़ला बजट में घोषित की गई देश में हर फसल के उत्पादन और खपत के आधार पर आयात निर्यात नीतियों और फसलों के उत्पादन लागत हिसाब से किसानों की आय को ध्यान में रखकर नीति बनेगी तो बाजार का संतुलन सही रहेगा। आज की स्थिति ऐसी है कि दो वर्गों को पूंजी निवेश की परेशानी है। किसान वर्ग को अपनी व्यवस्था सुचारू संचालन में परेशानी आ रही है। कृषि मूल्य सूचकांक कमजोर होने से बाजार भी सुस्त पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के खिलाफ अराजकता और नाराजगी जाहिर हो जाए और आलू प्याज और अन्य सभी फसलों की ओर भी ध्यान रखना जरूरी होगा। भारतीय किसान संघ मांग करता है कि इस अन्याय को दूर किया जाए और वर्तमान में बेमौसम बारिश ओले तूफान से फसल हानि हुई है, इसका सर्वे कर तत्काल मुआवजा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। आलू जो है 6-7 रुपए बिक रहा है और आपका प्याज भी 5-7 रुपए के आसपास बिक रहा है और जबकि इसकी लागत ही 8 से 10 रुपए के आसपास बैठती है। उस वजह से किसानों को लगातार घाटा हो रहा है। अभी जैसा कि हमारे दिलीप जी ने बताया कि हम लोग निर्यात करने वाले लोग हैं और यदि हमारे देश में हम सरप्लस उगा रहे हैं, एक समय था जब बाहर से गेहूं आता था और हमारे ऊपर दबाव बनाते थे कि अगर आपको गेहूं खाना है तो आपको आपकी सेनाएं पीछे हटानी पड़ेगी। जब लाहौर से सरकार ने अपना जीत लिया था हमारी सेना ने, तो ऐसी स्थिति में आज सरप्लस करके दिया है ताकि आप अन्न के हमारे पास भंडार भरे, हमें कोई डरा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हम लोगों को प्रोत्साहन करने के बजाय हम बार बार हतोत्साहित कर रहे हैं, ना एक्सपोर्ट खोल रहे हैं। उसके बाद में आप एक्सपोर्ट नहीं खोल रहे हैं वहां तक भी ठीक है, पर आप अपने पास से गेहूं बाजार में उतार के मार्केट को पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जितने व्यापारियों ने पिछले साल गेहूं खरीदी की थी बड़े उत्साह के साथ, वो डरे हुए हैं। तो आज भी वो बिल्कुल मिनिमम भाव में खरीदते हैं या मंडी में आप जाओगे तो खरीदने वाला नहीं मिल रहा। 1,700 रुपए 1,750 रुपए हद है गेहूं की। अभी अगर यही सिचुएशन चलेगी तो कैसे किसान आगे बढ़ेगा। आप एक तरफ आप बोलते हैं कि हमने किसानों का आय दोगुनी करना है, तो ऐसे तो दोगुनी होने वाली नहीं। मार्च अप्रैल में रातों रात गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे 2,500-3,000 रुपए का गेहूं 2,000 रुपए आ चुका था। इस साल भी सरकार ने जो अपना स्टॉक है ऐसे समय पर रिलीज किया जब समय किसान का गेहूं निकलने वाला था। और विदेश के जो हमारे जो निर्यात होता था हर साल, जो परंपरागत निर्यात था वो बाधित हो चुका है। वो गेहूं में भी हुआ, आलू में भी हुआ, प्याज में भी हुआ। तो केंद्र की जो निर्यात नीति है वो किसान विरोधी लग रही है। उसके खिलाफ आज पूरे मालवा प्रांत के सारे जिला मुख्यालय को भारतीय किसान संघ विरोध के रूप में एक ज्ञापन दे रहा है और आगामी समय पे अगर कोई इसमें कुछ नीतिगत बदलाव नहीं आता है तो बड़े आंदोलन को आगे बढ़ेंगे। अभी क्या स्थिति है मंडियों में स्थिति क्या है? मतलब मंडियों में बहुत बेकार स्थिति है। किसानों का गेहूँ 1,700-1,800 आखिरी को तो 1,900 रुपये पे बिक रहा है, जो किसान की लागत भी नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि 1,900 से 2,000 रुपये लागत होती है किसान को। 2,125 रुपये समर्थन मूल्य है। समर्थन मूल्य से 200-300 रुपये गेहूँ मंडियों में बिक रहा है, जो कि नीतिगत रूप से गलत है। अभी क्या बाहर का भी गेहूँ आ रहा है? एक बाहर का गेहूं की सुनने में आ रही है, बाकी बाहर तो आ ही नहीं सकता कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक अभी आसपास की कंट्रियों में है। हम तो खुद निर्यात करने की स्थिति में है। किसान के पास इतना सरप्लस गेहूं है इस बार कि वो पूरे साल निर्यात कर सकता है। ये विरोध जो है, ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन किसी तरह है कि कुछ और ठोस हम नहीं, आज सारे जिला मुख्यालयों पे एक साथ में ज्ञापन के माध्यम से एक संदेश है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमने मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय दोनों के नाम पे ज्ञापन दिया है। अगर कुछ 2-4 दिन में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आता है तो आगामी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करके इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य निर्यात नीति हमारी है, दीर्घकालीन निर्यात नीति इनको अपनाना चाहिए। विदेशों में हमारे जो मुख्य उपभोक्ता थे, हमारे जो इम्पोर्टर देश थे, उनका सबका विश्वास भारत पे कमजोर होता जा रहा है। प्याज में यही स्थिति, आलू में है, गेहूं में हुआ था। किसान आंदोलन वो रूप ले सकता है? नहीं, किसानों पे बहुत आक्रोश है किसान का, क्योंकि अर्थ की व्यवस्था जिस किसान के पास गेहूं की फसल है वो तो इस फसल को बेच के अपना पूरा साल चलाने वाला है, तो उसका असंतोष फिर उग्र रूप लेने वाला है।
सरकार किस आधार पर बोलती है कि किसान की जो लागत है वो बढ़िया है और सब बहुत शानदार चल रहा है? जब जो खाद की बोरी 400 रुपये से 1600 रुपये की हो चुकी है, 4 गुना 2 साल के अंदर बढ़ चुकी है, और गेहूं का भाव वो 2100 रुपये भी समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, तो किस आधार पर वो बोल रहे हैं कि किसान की आय बढ़ेगी? 2 गुना तो ठीक है, आधा हो गया किसान का आय। किसानों की कुछ समस्याएं हैं, उनकी कुछ मांगे भी हैं, और उन्होंने अपने जो समर्थन मूल्य उसको बढ़ाने की बात भी की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन है, उसे सही स्थान पर पहुंचाया जाएगा। सर, ये जानना चाहेंगे कि महू नकल की घटना में आपके द्वारा 10 लाख का चेक दिया गया, क्या मामला था? मामला तो सभी के संज्ञान में है। 10 लाख रुपए का चेक की घोषणा शासन ने की थी, तो मेरे द्वारा जाकर चेक दिया गया। मजिस्ट्रियल जांच करने मजिस्ट्रियल जांच शायद अजय देव शर्मा जी कर रहे हैं, तो वो जवाब देंगे।